राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना हुआ बच्चों की पसंद का एक सिंपल सा हेल्दी सा और आसान सा नाश्ता। मैं दोपहर का खाना बना रही थी, सब्जी तो बना चुकी थी और साथ में मैं कुछ चपातियाँ बना रही थी। चपातियाँ बनाते बनाते दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, और चल रहा था क्या वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, एक ही रोटी का आटा बचा हुआ है और बस मैंने एक रोटी का आटा बचाया, रेसिपी की तैयारी कर दी। इस पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसमें 1 चम्मच के जितना सरसों का तेल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिया। चलिए बताती हूँ इससे मैं क्या बनाऊँगी। अब जैसे कि ये एक रोटी के जितना ही केवल आटा बचा हुआ था, तो जैसे मैं खड़ी हुई रोटियां बेल रही थी और बेलते बेलते दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा था कि हम घर में फ़िलहाल 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य में से हम 3 सदस्य तो ऐसे हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं। तो हम चाउमीन, बर्गर, नूडल्स ये इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी खाते नहीं हैं, ना घर पे बनाते हैं, ना ही कहीं बाहर जाके खाते हैं। लेकिन जो बेटा है ना, पता नहीं क्यों उसको चाउमीन का टेस्ट पसंद आने लगा है, तो वो शादी पार्टियों में जाता है तो वहाँ पे चाउमीन खाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा तो आगे चल के भी ये ऐसा ऐसा काम कर सकता है खाने पीने वाले। तो मैंने सोचा चलिए एक रेसिपी ट्राई करती हूँ जो कि इनके लिए हेल्दी भी हो और इनको पसंद भी आ जाए। तो बस मैंने यहाँ पर एक रोटी के जितना ही आटा बचा लिया था और अपनी ये नमकीन बनाने वाली मशीन निकाल ली है। ये तो निकली हुई रखी हुई है ना, क्योंकि नमकीन वगैरह बन रही है। तो इसमें मैंने इस आटे को डाल लिया है, और जिस पानी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए रखा था, इसमें भी एक बहुत ही अच्छा सा उबाला आ चुका है। आटे के अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, यहाँ तक कि नमक वगैरह भी नहीं डाला हुआ है। बस सिंपली ऐसा आटा था जिससे हम चपातियाँ बनाते हैं। तो जैसे मैंने इसको डाल ही लिया था, पानी जब बहुत ही अच्छे से खौलने लगे तो हमें इस तरीके से ये सेल यहाँ पे तोड़ देनी है। तो ये एक तरीके से आप इंस्टेंट आटे के नूडल्स ही समझ सकते हैं। वैसे इस तरीके की चीज़ें बनाना मुझे नहीं आता है, यकीन मानिए। अगर मुझे आता होता तो अब तक मेरे चैनल पर आपको रेसिपी मिल गई होती। इस तरीके की बहुत सारी रेसिपियों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि आपकी पास्ता हुई, मैक्रोनी हुई, मैगी हुई, नूडल्स वगैरह हुए, बट ये मेरे घर में बिल्कुल भी खाए नहीं जाते हैं और ना ही पसंद किए जाते हैं। इसी वजह से इनको मैं अपने घर में भी नहीं बनाती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ मैं इनको नूडल्स के तरीके से बना रही हूँ, मैगी के तरीके से बना रही हूँ, बट मैं तो इतना जानती हूँ कि इसको मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और घर में जो भी कुछ सामान है उसी से बना रही हूँ, स्पेशली कोई भी सामान जो है दुकान पे से नहीं लेके आई हूँ। तो 5 मिनट के लिए इसको ना उबल जाने देना है, ताकि जो हमारा आटा है ना वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो देखिए जब ये पक जाता है ना, तो ये धीरे धीरे करके फूलने लगते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं नाश्ता ये फीका फीका सा ना लगे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि जो आटा है ना हमारा नमकीन सा हो जाए। तो जब इस तरीके से ये फूल जाए ना, इसको एक छलनी पे उतार लेना है बहुत जल्दी करके, मतलब जो इसका पानी है ना वो छन जाए। और उसके बाद इसको उतारते के साथ ही नॉर्मल ताज़े पानी में डाल देना है। तो मैंने बाउल में नॉर्मल ताज़ा सा पानी ले लिया था, और हल्के से हाथों से इसको इस तरीके से हमें खोल सा देना है, ताकि ये आपस में ना चिपके। कितनी बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने छलनी के अंदर इस नूडल्स को या आटे की जो भी कुछ आप सेवाइयाँ बोल सकते हो, ये उतार रखी थी, तो एक जगह रखी रखी ना ये चिपक सी जाती। तो बस 1 आध मिनट के लिए पानी में डालना है, और बस थोड़ी सी देर में ही पानी के अंदर से फिर से इनको निकाल देना है। बस इनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाए और ये आपस में चिपके ना। चलिए, अब मुझे याद आया कि चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ सोया बड़ी। ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी सोया बड़ी भी ले ली है, और ये पानी मैंने गर्म कर लिया था। इनको हम 1-2 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। उबालने से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि इनका पानी हमें निकालना होता है ना। तो थोड़ा सा उबाला लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट में ये उबल के या फिर फूल के ना तैयार हो जाएंगी। चलिए इनको भी हम उतार लेते हैं, अच्छे से फूल चुकी हैं। वैसे तो ये ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है, मतलब क्या बोलते हैं ना, सिवाइयाँ, नूडल्स या मैगी या फिर चाउमीन, क्या आप उसको बोलोगे मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि आटे की सिवाइयाँ सी वो बन रही है। तो उसको मैंने निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, 1 सूखी मिर्च डाली, और 1 हरी मिर्च को बीच में से कट करके डाल दिया। और ये जो सोया बड़ी थी, इनका पानी निचोड़ के यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये जो सोया बड़ी है ना, काफ़ी मोटे वाली हैं। वैसे मैं नॉर्मली इनको अपने घर में नहीं लेके आती हूँ, हम लेके आते हैं बिल्कुल छोटे वाली, वो अच्छी लगती हैं। लेकिन इस बार जो हमारे ग्रोसरी वाली दुकान है उसने जिद करके दे दी थी, और ये कम से कम 1 महीने की हो चुकी है। मोटे वाली सोया बड़ी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि तो रखी हुई है घर में।
तो सोया बड़ी डालने के बाद करीब 1 मिनट के लिए इनको चला लेना है। आधा मैंने यहाँ पर ये टमाटर कट कर लिया था बहुत छोटे छोटे से टुकड़ों में। साथ में आज मैंने पत्ता गोभी की सब्जी तो बनाई थी, तो उसी में से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पत्ता गोभी भी ले ली थी, जिसको मैंने लच्छे वाले आकार में काटा हुआ है। और 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको हल्का सा पका सा लेते हैं, ताकि जो पत्ता गोभी है, टमाटर वगैरह है, वो हल्के से सॉफ्ट हो सके। उसके बाद अपनी मसाला दानी में से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरे वाला पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं काला नमक। तो काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। इससे ज़्यादा मेरे घर में और कुछ था नहीं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है। तो सच मानिए मेरी एक प्रैक्टिकल ही वीडियो थी, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल वीडियो तो ज़रूर थी, लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। अब ये मतलब बच्चे जिद करते रहेंगे डेली डेली बनवाने की। बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर डाल दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसका कलर काला काला सा ना हो, तो हल्का सा पीला होगा, अच्छा लगेगा। बस ये सब कुछ डाल के गैस का फ्लेम एकदम लो करके 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको भून सा लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारे आटे के नूडल्स थे, इनको यहाँ पे डाल देते हैं और थोड़ा हल्के हल्के से हाथों से इनको खोल सा देते हैं। और बस इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए और इनको खोलते हुए इनमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बराबर में बच्चे खड़े हुए हैं, वो तो बोल रहे थे मम्मी इनमें सोया सॉस डाल दो, मम्मी इनमें टोमेटो सॉस डाल दो, बट ना मेरे पास सोया सॉस था, ना मेरे पास टोमेटो सॉस था। तो मुझे लगा जब नहीं है तो नहीं है, चलिए ऐसी बना के देख लेते हैं कैसा लगेगा। ऐसा थोड़ा ही ना है कि हमेशा सभी के पास सभी चीज़ें होती है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। खासकर जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब वो मेरे घर में नहीं मिलती है। वैसे चाहे वो साल साल भर तक पड़ी रहे। बस इनको इस तरीके से हमें खोलते हुए अच्छा से 1-1.5 मिनट के लिए भून सा लेना है एक तरीके से। तो देखिए वैसे ये बिल्कुल मतलब अच्छे से काम कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से बन जाएगी। बनाने से पहले मैं तो ये सोच रही थी कि ये आटे से बनाए हुए हैं और आपस में चिपक जाएंगे, रेसिपी फ्लॉपी हो जाएगी। तो जैसे मेरे पास टोमेटो सॉस भी नहीं था, और जो बोलते हैं ना ब्लैक वाला, क्या बोलते हैं उसको, सोया सॉस, सोया सिरका है ना, वो भी नहीं थी। तो मेरे पास थी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि चाट वगैरह में मैंने सर्व की थी और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। तो बस यही रखी हुई थी, 1 से 2 चम्मच की जितनी मैंने यहाँ पर ये डाल दी है। और ये बच्चों का फेवरेट एक नूडल्स, मैगी, जो भी कुछ है, नाश्ता सा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं घर में ना भोग लग के आ चुका है और खाने की तैयारी हो रही है। लेकिन बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो यही खाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, 1 रोटी के आटे में से मैंने इसको बनाया था। तो आप ही समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा बने होंगे। एक छोटी सी प्लेट, या जैसे 10 रुपये का पत्ता आता है नॉर्मली बाज़ार में, इतना ही आता होगा, 10 रुपये का, 20 रुपये का, मुझे पता नहीं है खास। बस इतने से ही ये जो है ना बन के तैयार हुए थे। तो चलिए मैंने इसकी ना प्लेटिंग कर दी है। वैसे देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मैंने थोड़े से खा के देखे थे, वास्तव में अच्छे तो बहुत लगे थे। हल्का सा हरा धनिया डाल दिया है। फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी डाल के इसको सर्व कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके बच्चे भी बाहर की चीज़ों को खाने के शौकीन हैं, बाहर की जो मैगी वगैरह होती है और क्या चाउमीन वगैरह होती है, अगर वो भी खाते हैं ना, तो आप उनको इस तरीके के नाश्ते बना के दे सकते हैं। हो सकता है उनका खाना कम हो जाए। वैसे मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अब आप देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर टूट के पड़े हैं। एक छोटी सी प्लेट ही गई है और पहले से ही ये चम्मच लेके बैठे हुए थे। दोनों बच्चे मेरे हैं और एक इनकी छोटी बुआ जी की लड़की आई हुई है, तो वो भी यहीं पे खेल रही थी। मैं सोच रही थी कि एक एक चम्मच, चलो घर के सभी सदस्य हैं, सबको चेक करवा देती हूँ कि खाने में कैसा लग रहा है। आने वाले टाइम में नाश्ते के तौर पे कभी भी बना लेंगे। कभी कभी मन करने लगता है ना कुछ अलग सी चीज़ खाने का, तो बना लिया करेंगे। बट बच्चों ने प्लेट को छोड़ा ही नहीं था और बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी इस संडे में आप खूब सारी बनाना, हम खूब प्लेट भर भर के खाएंगे। तो उनको तो काफ़ी पसंद आ रहा था। और यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को खिलाते हुए साथ में बैठे हुए हैं इनके ताऊ जी। अब आ चुकी हूँ मैं छत के ऊपर। तो अब मैं अपना खाना खा रही थी। नीचे भैया बैठे हुए थे, तो उनके सामने खाना नहीं खाते हैं हम, तो मैं अपना खाना लेके ऊपर आ गई थी। और ऊपर क्या आ गई थी, यहाँ पर देखिए गिलहरिया भी बेचारी खाने का इंतज़ार कर रही थी। आते के साथ ही सबसे पहले तो इनको खाने के लिए दिया और फिर मेरा मन किया कि चलिए एक छोटा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ कि मैं जहाँ पे रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये मेरे घर के पीछे का व्यू है और छत के ऊपर से पूरा का पूरा जंगल दिखाई देता है। जितना हमारे यहाँ का जंगल का एरिया सारा दिखाई
दिखाई देता है। आज सुबह ही सुबह बारिश हो रही थी। बारिश क्या हो रही थी, 2 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है। सुबह भी काफ़ी बारिश सी हो रही थी। अभी जाके धूप निकली थी और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। बारीक बारीक सी हवा भी चल रही है और धूप में बैठते हैं तो गर्मी लगती है, छाँव में बैठते हैं तो सर्दी लगती है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे मैं।